हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हो इस चैनल पर और अगर आप एक वांगशन फैन हो मेरी तरह तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आजकल मैं थोड़ा थोड़ा वहाँ भी एक्टिव रहने लगी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी की सेकेंड हीट भी ख़त्म हो गई थी और वो फिर से वियिंग के साथ नॉर्मली बेरल माउंट्स में रहने लगा था। एक हफ्ते के बाद वांग जी, वेन्निंग और वियिंग मिलकर माउंटेन के नीचे जाते हैं रेडिशेस बेचने के लिए। टेक्निकली रेडिश बेचने के लिए केवल वियिंग और वेन्निंग ही आए थे। वांग जी उनके साथ आया था क्योंकि उसे अपने ब्रदर को लेटर लिखना था। वांग जी को इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे कि वो वियिंग से मार्केट में जाते ही उसका मनी पाउच ले ले, इससे पहले कि वो कुछ भी यूजलेस जैसे कि बीट रूट सीड्स या अल्कोहल खरीदे। वियिंग रेडिश कार्ड पर लेटा हुआ था। वेनिंग उस कार्ड को पुश कर रहा था और वांग जी साइलेंटली उन दोनों के पीछे चल रहा था। वियिंग के मुंह में एक स्ट्रॉ लगा हुआ था जिसे वो चबा रहा था। माउंटेन के नीचे आ जाने के बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। वांग जी एक इन में चला जाता है जहाँ यूजुअली लैंडसेक्ट से उसके लिए लेटर्स आते थे। अपने ब्रदर का लेटर रिसीव करने के बाद और उसे लेटर लिखने के बाद वो फिर से मार्केट में आ जाता है वियिंग और वेनिंग की तलाश में। मार्केट में सड़क के किनारे वो दोनों खड़े थे और उनके फेस पर एक बोरिंग सा लुक था। वांग जी तुरंत उन दोनों को जाकर ज्वाइन करता है। जैसे ही वो रेडिश कार्ट के पास पहुंचता है, एक बीटा वुमन उसके पास आती है और रेडिशेस के प्राइस पूछने लगती है। क्योंकि वांग जी को ज़्यादा कुछ तो नॉलेज नहीं थी, पर जितना भी उसे पता था उसके अकॉर्डिंग वो उस लेडी को बता देता है। पर वो वुमेन जैसे ज़्यादा कुछ उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वांग जी रेडिशेस को उसके बैग में रख देता है और खरीदने के लिए उसे थैंक्स कहता है। उस लेडी के जाते ही और भी ज़्यादा वुमेन वहाँ पर आने लगती हैं। मोस्टली वो सारी वुमेन बीटा थी। वो सारी वुमेन रेडिशेस के लिए वांग जी से ही क्वेश्चन कर रही थी। हालांकि वियिंग और वेनिंग वहीं पास में खड़े थे। वांग जी को लग रहा था कि शायद उन लोगों को लग रहा होगा कि वियिंग यीलिंग पैट्रियार्क है और वेनिंग उनका घोस्ट जनरल है, इसलिए वो उन दोनों से डर रही हैं। फाइनली 13th कस्टमर को भी अटेंड करने के बाद, जो कि अगेन एक बीटा वुमेन ही थी, वांग जी गहरी सांस लेकर वहीं बैठ जाता है। वियिंग वेनिंग से कहता है, वेनिंग तुमने देखा प्रिटी फेस होने के कितने फायदे होते हैं? वांग जी तुरंत वियिंग की तरफ देखता है। वियिंग उसे कहता है, इस तरह क्या देख रहे हो, ये बात सच है। वो वेनिंग से कहता है, तुमने देखा वो लड़कियां लंचा से बार्गेनिंग भी नहीं कर रही हैं, सीधे बस रेडिशेस खरीद कर ले जाती हैं। ये फेयर नहीं है ना वेनिंग? वेनिंग रिप्लाई करते हुए कहता है, पर आपको तो खुश होना चाहिए मास्टरवे, हमारी रेडिशेस सेल हो रही हैं। वियिंग ड्रामेटिकली कहता है, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, कम से कम वेंचिंग तो आज बहुत खुश हो जाएगी। उसके बाद वो वांग जी से कहता है, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम के लिए लंजा, तुमने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है, अब तुम्हें हर बार हमारे साथ रेडिशेस बेचने के लिए आना पड़ेगा। वांग जी एक और बीटा वुमन को अटेंड करता है, रेडिशेस खरीदने के लिए उसे थैंक्स कहता है और वियिंग की बातों को इग्नोर ही करता है। अब अगली बार वांग जी के पास एक मेल एल्फा आता है। वो वांग जी से रेडिशेस की प्राइस पूछता है। वांग जी उसे बता देता है तो वो अल्फा मेल मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, पर अगर आपके जैसे प्रिटी फेस वाला पर्सन इन्हें सेल करेगा तो इनका प्राइस तो दुगना होना ही है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ यंग मास्टर? इससे पहले कि वांग जी कुछ रिप्लाई कर पाता, वियिंग सडनली उन दोनों के बीच में आ जाता है और उस अल्फा मेल से कहता है, क्या आपको कोई मदद चाहिए ब्रदर? वो अल्फा मेल एक कदम पीछे चला जाता है। वियिंग वांग जी को अपने पीछे पूरी तरीके से छुपा देता है जिससे वो अल्फा मेल कहीं से भी उसे देख ना सके। तो वो अल्फा मेल उससे कहता है, मैं उस पर्सन से बात कर रहा था जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। वियिंग कहता है, आपको जो भी कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। वो अल्फा फिर से वांग जी की तरफ देखने की कोशिश करता है। वियिंग को इस बार बहुत गुस्सा आ जाता है। फाइनली वो अल्फा मुंह बनाते हुए कहता है, रहने दो, वैसे भी किसको इतनी एक्सपेंसिव रेडिशेस चाहिए। ऐसा कहकर वो चला जाता है। वियिंग अभी भी गुस्से में दिख रहा था तो वांग जी उससे कहता है, वियिंग उसकी तरफ मुड़कर देखता है और उससे कहता है, क्या? तो वांग जी कहता है, वो एक कस्टमर था। वियिंग कहता है, पर क्या तुम्हें नजर नहीं आया, वो तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, वो यहाँ कोई रेडिशेस खरीदने नहीं आया था। वांग जी अभी भी वियिंग की तरफ ही देखे जा रहा था तो वियिंग उसे एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है, तुम उसे नहीं जानते लंजा, वो ऑल द टाइम ओमेगास के पीछे भागता रहता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उससे दूर ही रहना, अगर वो तुम्हें कहीं भी दिखे तो बिल्कुल दूर चले जाना, वो एक नंबर का अय्याश आदमी है।
वांग जी इस बात पर सिर्फ कहता है तो वुयिंग कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, वेनिंग से पूछ लो। वेनिंग अभी के अभी उसे सच बताओ। वेनिंग कहता है, मास्टर वे प्लीज मुझे ये सब में इन्वॉल्व मत करिए। वुयिंग कहता है, वेनिंग तुम ये सब कहकर लंजा के सामने ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लंजा मेरी बातों का विश्वास करो। वांग जी उसकी तरफ एक और बार देखता है पर अचानक वहां से मुड़कर जाने लगता है, उसी डायरेक्शन में जहां पर वो अल्फा मेल जा रहा था। वुयिंग पीछे से आवाज देते हुए कहता है, लंजा तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी जब उस डायरेक्शन में जा ही रहा था तभी उसका सामना दो फैमिलियर लोगों से होता है। वुयिंग भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आता है और कहता है, लंजा तुम जा कहाँ रहे हो। वो वेनिंग से कहता है, तुम रेडिश कार्ड का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। वुयिंग वांग जी को फॉलो करते हुए एक कोर्ट यार्ड में आ जाता है जहाँ जेंगचा खड़ा हुआ था और पास ही में यानली भी थी जिसने वेडिंग गाउन पहना हुआ था। यानली वुयिंग को देखकर मुस्कुराने लगती है और उसे अपना वेडिंग गाउन दिखाते हुए कहती है, आशियन। जेंगचा वांग जी को देखकर कहता है, विभूषण लांग वांग जी यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। यानली जेंगचा को चुप करा देती है। वांग जी उन दोनों को ग्रीट करता है तो यानली कहती है, मास्टर लैन मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे आशियन की बहुत चिंता रहती थी कि वो यहाँ अकेला होगा, पर अब मुझे कोई चिंता नहीं होगी ये जानकर कि आप भी यहाँ उसके साथ हैं। वुयिंग तुरंत यानली को गले लगाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, शिजे मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, वैंस मेरे साथ हैं। जेंगचा वुयिंग से कहता है, कहीं तुम्हारी उस कल्टीवेशन की वजह से तुमने वांग जी को ओमेगा तो नहीं बना दिया। वुयिंग इस बात पर गुस्सा हो जाता है पर फिर उससे हंसते हुए कहता है, चैंग चैंग तुम हमेशा ऐसे क्वेश्चंस क्यों करते हो। जेंगचा उससे कहता है, किसे चैंग चैंग बुला रहे हो, मुझे प्रॉपर तरीके से बुलाओ। वुयिंग कहता है, तो तुम भी लंचा को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करो। तभी वांग जी वुयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वुयिंग इट्स फाइन। तभी यानली कहती है, आशियन मैं यहाँ तुम्हें अपनी वेडिंग ड्रेस दिखाने के लिए आई थी, हालांकि तुम अभी ग्रूम को नहीं देख पाओगे। वुयिंग मुंह बनाते हुए कहता है, उसे देखना भी कौन चाहता है। अब वो यानली की ड्रेस को देखकर कहता है, ये परफेक्ट ड्रेस है शिजे, ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। यानली हंसते हुए कहती है, मैं तुम दोनों की बातों का विश्वास नहीं करूंगी। वुयिंग कहता है, तो आप लंजा से क्यों नहीं पूछ लेती, लंजा मेरी शिजे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ना। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वुयिंग कहता है, देखा शिजे मैंने सच कहा ना, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब तो लंजा से भी आपको अप्रूवल मिल गया, वरना वो कभी भी इतना इजीली अप्रूव नहीं करता, मेरा विश्वास करो। यानली हंसते हुए कहती है, थैंक यू हंगुंजन, अब तुम तीनों मेरे साथ चलो, मैं अपने साथ सूप लेकर आई हूँ। वो चारों साथ बैठकर यानली का बनाया सूप पीते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी वांग जी अचानक जेंगचा से कहता है, क्या मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ प्राइवेट में। जेंगचा तुरंत खड़ा हो जाता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो वुयिंग कहता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। जेंगचा कहता है, हमें कुछ बातें करनी है। बाहर आने के बाद जेंगचा उससे कहता है, तो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी लांग वांग जी। वांग जी उससे कहता है, क्या तुम वुयिंग की परवाह करते हो। जेंगचा गुस्से में कहता है, ये कैसा क्वेश्चन हुआ, मैं उसका भाई हूँ। वांग जी कहता है, तो फिर तुम भी नहीं चाहोगे ना कि वो ब्यूरल माउंट्स में रहे। जेंगचा कहता है, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ, पर वो इडियट घर आना ही कब चाहता है। वांग जी उससे कहता है, वो वैंस के बिना यहाँ से नहीं जाएगा। जेंगचा कहता है, तो तुम यही बात करना चाहते हो, पर मैं वैंस को युनमंग में शेल्टर नहीं देने वाला। वांग जी कहता है, वो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम अकेले तो नहीं, हम बस चाहते हैं कि तुम लैंड सेक्ट को सपोर्ट करो। जेंगचा उससे कहता है, तो तुम कहना चाह रहे हो कि वैंस को शेल्टर देने के लिए लैंड सेक्ट तैयार है। वांग जी कहता है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, पर जांग सेक्ट के सपोर्ट के साथ पॉसिबल हो पाएगा। जेंगचा कहता है, पर ऐसा करने के लिए तो हमें जिन सेक्ट, नी सेक्ट और काफ़ी सारे स्मॉल सेक्ट के अगेंस्ट जाना होगा। वांग जी कहता है, नी सेक्ट शायद हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जेंगचा कहता है, और तुम जिन सेक्ट का क्या करोगे। वांग जी कहता है, जिन सेक्ट बाकी बिग सेक्ट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उससे उनका सपोर्ट बहुत कम रह जाएगा। अभी ही वैंस के खिलाफ एक वार खत्म हुआ है और कोई भी सेक्ट नहीं चाहेगा कि एक और वार शुरू हो। जेंगचा कहता है, तुम्हारा प्लान उतना भी स्ट्रांग नहीं है लान वांग जी। वांग जी कहता है, हाँ हो सकता है, पर मुझे ट्राई करना होगा वुयिंग के लिए। जेंगचा कहता है, वेल अगर तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे स्टूपिड प्लान में तुम्हारा साथ दूंगा। वांग जी मुस्कुराता है और उसे थैंक्स कहता है। वो दोनों साथ मिलकर अब कोर्टयार्ड वापस आ जाते हैं। तभी वुयिंग कहता है, अब हमें वापस चलना चाहिए लंजा, वेनिंग हमारा इंतजार कर रहा होगा। वुयिंग एक आखिरी बार यानली और जेंगचा के गले लगता है।
यानली वांगजी से कहती है, अपना ख्याल रखना मास्टरलैन, और आशियन का भी। तभी वुयिंग कहता है, शिजिए मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आपको लंचा से कहने की क्या ज़रूरत है। यानली मुस्कुराने लगती है। उसके बाद यानली और जंगशा वहाँ से चले जाते हैं। विविशन डेमोनिक पाथ को लेकर अपनी रिसर्च पर वर्क कर रहा था। वो एक स्पिरिट अट्रैक्शन के लिए फ्लैग बना रहा था। वो केव में ये सब कर ही रहा था, तभी अचानक वांगजी वहाँ एंटर करता है। वांगजी बहुत ज़्यादा वरिड दिख रहा था। विंग तुरंत उसके पास आता है और उससे कहता है, लंजा क्या हुआ। तभी वो वांगजी को स्मेल करता है और उससे कहता है, तुम फिर से हीट में जाने वाले हो। वांगजी हाँ में सिर हिला देता है, पर वो अभी भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। विंग तुरंत उसका हाथ पकड़ता है, उसके हाथों पर रब करने लगता है और उससे कहता है, इट्स ओके लंजा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। इस बार काफ़ी जल्दी तुम्हारे हीट का समय आ गया, पर हम इससे भी निकल जाएंगे। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी लास्ट हीट को केवल 2 हफ्ता ही गुजरा था। वो सोच रहा था कि वो विंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकेगा, पर नहीं, उसकी 3rd हीट का भी समय आ गया था। विंग तुरंत उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे गले से लगा लेता है। विंग उससे कहता है, इट्स ओके लंजा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वांगजी उससे कहता है, हमें आयुन को इन्फॉर्म करना होगा विंग। विंग कहता है, क्या इन्फॉर्म करना होगा। वांगजी कहता है, हमें उसे गुड बाय बोलना होगा ना। विंग वांगजी को और भी टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है, गुड बाय क्यों। वांगजी कहता है, क्योंकि मेरे हीट के वक्त हम उसे नहीं देख पाएंगे ना। विंग फाइनली रिलीफ फील करता है और उससे कहता है, ओके लंजा। विंग अभी भी वांगजी को खुद से अलग नहीं होने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस हीट के ख़त्म होने के बाद शायद लंजा यहाँ से चला जाएगा। विंग तुरंत वांगजी को किस करता है और उससे कहता है, ओके लंजा, पहले हम आयुन को जाकर गुड बाय बोलते हैं। वो दोनों हाथों में हाथ दिए बाहर जाते हैं। वांगजी आयुन को बता रहा था कि वो अब 5 दिन बाद उसे मिलेंगे। दूसरी तरफ विंग को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था। ऐसा कैसे हो गया, लंजा अब उसके पास से चला जाएगा। कम से कम 1 महीना तो उसके पास होना चाहिए था वांगजी के साथ समय बिताने का। 5 दिन बाद वो चला जाएगा। आयुन का दिल ही टूट जाएगा, क्योंकि हर रात उसे लंजा के साथ सोने की आदत हो गई थी। आयुन रोते हुए कहता है, आप दोनों फिर 5 दिन के लिए जा रहे हैं, पर क्यों। वांगजी उससे कहता है, ये एडल्ट्स के बीच की बात है आयुन, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आयुन कहता है, प्रॉमिस। वांगजी कहता है, हाँ प्रॉमिस, 5 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे। आयुन को शांत कराने के बाद वो दोनों केव में वापस आ जाते हैं। उन दोनों के ही दिल बहुत भारी हो रहे थे। वांगजी था जो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। विंग को इस बात का दुख हो रहा था कि शायद लंजा यहाँ से चला जाएगा। हालांकि उसे पता था कि ये सब कुछ टेम्पररी था, एक दिन उसे तकलीफ़ होगी, एक दिन उसे लंजा को जाते हुए देखना होगा। यही सब सोचते हुए वो दोनों ईगरली एक दूसरे को किस करते हैं। वो दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे थे जैसे उन दोनों की लाइफ इस किस पर डिपेंडेंट हो। उस किस में प्यार था, इमोशंस थे। जैसे जैसे वो वांगजी को टच कर रहा था, वो मन में सोच रहा था, इस तरह लंजा को अपनी बाहों में भरना, उसे किस करना, उसकी स्किन पर हर जगह उसे रब करना, क्या मैं ऐसा फिर कभी नहीं कर पाऊँगा। विंग ने आज तक बहुत कुछ दूसरों को दिया था। उसने बचपन से ही अपना प्यार और अपनी ड्यूटी जांग्स को दे दी थी, और अपनी कोर तक उसने जंगशा को दे दी थी। पर ये कुछ ऐसा था जो वो किसी को नहीं दे सकता था। ये उसने खुद अपने लिए चूज़ किया था। लंजा को उसने अपने लिए चूज़ किया था। वांगजी की हीट विंग के लिए एक स्वीट टॉर्चर बनती जा रही थी। उस रात वांगजी का टच, जिस तरह वांगजी उसे देख रहा था, वो हर एक मोमेंट विंग को सूदिंग लग रहा था। विंग मन में सोच रहा था, ये कब हुआ। वांगजी के साथ ये सब कुछ करना उसके लिए सेक्स से ज़्यादा कब हो गया। क्या वो तब था जब लंजा ने उसके लिए म्यूज़िक प्ले करना शुरू किया, या फिर तब जब लंजा ने लोटस पॉन्ड बनाने में उसकी मदद की थी। फ्लर्ट तो मैंने आज तक बहुत लड़कियों के साथ किया था, पर कभी भी उन्हें किस करने का या उनके साथ इंटीमेट होने का मन मेरा नहीं किया। पर मैं लंजा को खुद से बिल्कुल भी अलग नहीं होने देना चाहता। मैं उससे पूरी तरीके से बाउंड हो गया हूँ, और मुझे खुद नहीं पता चला कि ऐसा कब हुआ। और अब जब मुझे हर एक चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, तो लंजा मुझे छोड़कर चला जाएगा। वांगजी की 3rd हीट के 4th डे पर जब वो दोनों साथ में लेटे हुए थे, वांगजी विंग से कहता है, विंग, अगर ये कर्स ब्रेक होता है
तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तुम्हें मुझे पेन में देखकर बिल्कुल भी वरिड फील नहीं करना है। वयिंग उससे कहता है, तुम्हें कितना पेन होगा लंजा, और ये कब तक चलेगा? वांग जी उससे कहता है, पेन बहुत ज़्यादा होगा और शायद वो 1 रात तक चलेगा। वयिंग वरिड होते हुए कहता है, पूरी 1 रात? वांग जी कहता है, मैं झेल लूँगा वयिंग। और आखिरकार हीट का 5वां दिन आ जाता है। जैसे जैसे वांग जी की हीट ख़त्म हो रही थी, उसे बहुत भयंकर पेन का सामना करना पड़ रहा था। एक समय ऐसा आता है कि उसे इतना दर्द होता है, वो अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। वयिंग उसे उठाने की कोशिश करता है लंजा, पर वांग जी कोई जवाब नहीं देता। ओके गाइज, आज के इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। कल मैं इसका लास्ट पार्ट शेयर करूँगी, फिर हमारा ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। एक्साइटेड होंगे आप लोग भी बहुत जानने के लिए कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। मिलते हैं फिर कल इस फ़ैन फिक्शन के लास्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।